ओशो का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग जो वे अक्सर अपने प्रवचनों में बाबाओं के पाखंड पर प्रहार करने के लिए सुनाते थे। ओशो कहते थे, मैंने सुना है एक गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आए। पूरे गांव में शोर मच गया कि बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, उन्होंने सब त्याग दिया है। वे कंचन और कामिनी के हाथ नहीं लगाते। लाखों लोग उनके चरणों में गिर रहे थे। मैं भी वहां से गुजर रहा था तो किसी ने मुझसे कहा, चलिए बाबा जी के दर्शन कर लीजिए, बड़े चमत्कारी हैं। मैं वहां गया। बाबा जी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने नोटों के ढेर लगे थे। लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे। बाबा जी आंखें बंद किए ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें उन रुपयों से कोई लेना देना ही न हो। उनके पास ही उनका एक चेला बैठा था जो सबको डांट रहा था, पीछे हटो, बाबा जी को छूना मत, वे अपवित्र हो जाएंगे। पैसे इधर रखो, बाबा जी पैसों को हाथ नहीं लगाते। मैंने उन बाबा जी की आंखों में गौर से देखा। उनकी आंखें बंद तो थीं, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस बात पर लगा था कि सिक्का गिरा या नोट गिरने की आवाज नहीं होती। लेकिन वे इतने कुशल थे कि वे हवा की सरसराहट से समझ जाते थे कि चढ़ावा बड़ा है या छोटा। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी आप कहते हैं आपने धन त्याग दिया, फिर ये भीड़ और ये शोर कैसा? बाबा जी बोले, बेटा ये तो भक्तों का प्रेम है, मैं तो मिट्टी समझता हूँ इस धन को। मैंने कहा, अगर ये मिट्टी ही है तो फिर इसे यहाँ इकट्ठा क्यों कर रहे हो? सड़क की मिट्टी तो तुम इकट्ठी नहीं करते, और अगर तुमने वाकई त्याग दिया है तो त्याग का ढिंढोरा कैसा? जिसने छोड़ा है उसे याद रखने की जरूरत ही क्या है? तुम छोड़े हुए को भी पकड़े हुए हो। ओशो के शब्दों में इस प्रसंग का निचोड़, ये तुम्हारे बाबा और महात्मा केवल एक गहरे अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं। जिसे तुम त्याग कहते हो वो केवल एक सौदा है। वे तुम्हें स्वर्ग का लालच देते हैं और खुद तुम्हारे पैसे पर पलते हैं। असली सन्यासी वह है जो न तो भागता है और न ही कुछ पकड़ता है। जो बाबा तुमसे कहता है कि वो पवित्र है और तुम पापी हो, वो सबसे बड़ा अहंकारी है। धर्म बाबाओं के पास नहीं, तुम्हारे अपने होश अवेयरनेस में है। मुख्य बिंदु जो ओशो अक्सर कहते थे, दुकानदारी। ओशो के अनुसार अधिकतर बाबाओं ने धर्म को एक दुकान बना लिया है। भय और लोभ, बाबा लोग जनता के डर और लालच का फायदा उठाते हैं। दमन, सप्रेशन। ओशो कहते थे कि ये बाबा अपनी वासनाओं को दबाकर बैठे हैं, इसलिए वे और भी ज्यादा खतरनाक और विकृत, परवर्टेड हो जाते हैं। क्या आप ओशो का वो प्रसंग सुनना चाहेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि सच्चा गुरु और झूठा बाबा कैसे पहचाना जाए?